हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज फिर हम क्लास 12वीं के एक न्यू टॉपिक वैद्युत विभवांतर पे चर्चा करने वाले हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे। तो वैद्युत विभवांतर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसका डिफिनीशन पढ़िए। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसके पहले हम आपको बताए होंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। अगर आप वैद्युत विभव अच्छे से समझ जाएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहेंगे तो ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। विभव से ही विभवांतर बना हुआ है। तो इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ बातें समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए दो बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी ऊपर रखी गई है, एक बाल्टी इसके नीचे रखी गई है, ठीक है। दो बाल्टी रखी गई है और इसमें हमने पानी को एकदम भर दिया, ठीक है। अब जब इसमें हम पानी को भर देंगे, जब पानी एकदम बाल्टी में एकदम भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? ये इसमें से पानी गिरने लगेगा। यानी अगर इसके नीचे हम बाल्टी को लगा दें तो इसमें से यह पानी किस में गिरेगा? इस नीचे वाले बाल्टी में गिरेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज अधिक से कम की ओर जाती है, क्योंकि इसमें अधिकता हो गई। इस वाली बाल्टी में पानी की क्या हुई? अधिकता हो गई और यह पानी किस में आने लगा? इसमें आने लगा, जो जिसमें पानी था नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज जो होता है वह किधर बड़े से छोटे की तरफ चलता है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ आता है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए था कि कोई भी चीज जो होता है वह ज्यादा से कम की ओर आता है, अर्थात जिसके पास अधिकता रहेगा वह कम वाले को देगा, ठीक है। उसी प्रकार से विभवांतर में भी होता है। तो विभवांतर पहले समझ लीजिए, उसके बाद से इसका प्रयोग बताएंगे क्यों हमने इसको बताया। तो मान लेते हैं कि एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, पहला चैप्टर में आराम से आप लोगों को बताया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र यह एक क्यू नॉट आवेश है। इसके कारण ही वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि यह जो आवेश है यह इस समय चारों तरफ क्या हुआ है? फैला हुआ है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। इस समय वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे? ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे या विभवांतर जो भी है, इसी में हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में। पहला ही स्टेटमेंट में पहला ही शब्द लिखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में। अब देखिए, इसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र है और इसमें चारों तरफ क्यू आवेश क्या है? लगा हुआ है। चारों तरफ जहां पर भी जाएंगे वहां क्यू आवेश पाएंगे, ठीक है। यह सब क्यू आवेश से भरा हुआ है। अब इसमें यह है कि हमने दो बिंदु लिया। यह बिंदु हमारा हो गया ए, और चाहे इसको मान लेते हैं बिंदु बी, और यहाँ पे एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो कहा कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कोई एक बिंदु है और यहां से यहां पर बिंदु बी पर यही क्यू आवेश को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसी भी चीज को आप ट्रांसफर करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है क्या लगेगा? ऊर्जा लगेगी, कार्य लगेगा। हमको कोई चीज ले जाना हो, यहां से कुछ दूर ले जाना हो, तो हमें या तो बाइक से ले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो पैदल ले जाएंगे जरूर, लेकिन ले जाएंगे तो उसमें हमको कार्य तो करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाना पड़ता है। और इसको हम वोल्ट लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, या इसको लिखते हैं जूल प्रति कूलम। वैद्युत विभवांतर का मात्रक एक होता है, ठीक है, मात्रक भी एक होता है और उसका बीमीय सूत्र भी एक होता है, लेकिन डिफिनीशन अलग होते हैं। यह जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं कि किसी, अब देखिए
यहां से ए से कहां गया, बी तक गया। वैद्युत विभवांतर कहां से गया, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया। क्या होगा इसका, W/Q0, यह इसका सूत्र होगा। अब आपको बाल्टी का डिफिनीशन इसलिए हमने बताया क्योंकि ये कूलाम जो है यह भी आवेश है, यह भी जहां अधिकता होगी कूलाम की, मान लेते हैं यहाँ खूब ज्यादा आवेश है, ठीक है। अब इसके संपर्क में कंघी, आपने देखा होगा कंघी को हमने अपने बालों में रगड़ लेते हैं और कुछ कागज के पास लेते हैं, चिपक जाता है ना, क्यों, कंघी पे तो कोई आवेश नहीं होता है। अब बाल में हमने रगड़ा तो बाल पे जो आवेश होता है, अधिकता होती है, वह अधिक होता है, और कंघी पे कोई आवेश नहीं होता है, तो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है उसके पास। जो आवेश हमारा जो होता है वह कंघी पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि जिसके पास अधिकता था उसने कम वाले को दे दिया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर जिसके पास अधिकता होगी, या ए है बी है, ठीक है, जिसके पास अधिकता होगी वह एक दूसरे को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह था। अब यहां से हम यह निकाल सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। इस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जरूर 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अगर पूछ लेता है तो हम इस पे न्यूमेरिकल 10 से 15 न्यूमेरिकल कराएंगे, और अगली वीडियो हमारी न्यूमेरिकल पे होगी, विभव और विभवांतर पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपको बोर्ड पेपर तक मिलती रहेगी। बोर्ड पेपर की बाद भी मिलेगी, लेकिन हमारी जो विशेषता यह है कि बोर्ड पेपर तक आप प्रिपेयर करते रहेंगे।